बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहाँ मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ। इंतज़ामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था और वहाँ पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पे आलिया हमजा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुंच गए हैं तो। और अडयाला जेल में भी पंजाब से ही ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पर लोग मौजूद थे और इसकी वीडियो बाकायदा लोगों ने डाली है। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रज़ी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वज़ीर आला बनना है, ना वज़ीर आज़म बनना है और ना कोई वफाकी या सूबाई वज़ीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, सरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज़्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफ़ीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती हैं उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक़ नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। एक चीज़ और है कि कोई सरप्राइज़ या लायामल जिसके बारे में दावा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मेरे पास सरप्राइज़ भी है और मैं कोई लायामल भी अनाउंस करूंगा कि अब करना क्या है, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई लाइन ऑफ एक्शन कारकुनों को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कारकुनों में कुछ मायूसी थी। फिर कई लीडर जो हैं वो स्टेज के ऊपर आए तो अवाम ने नीचे से रद्द-ए-अमल भी दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन नामुनासिब है। जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, यानी मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा कि हुल्लड़बाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई और कारकुन जाना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल रही थी, कुछ और लोगों की लोग जो है वो पंडाल में से जूते उठा रहे थे। तो बहुत अजीब चीज़ें भी हमने वहाँ पे देखी जो नामुनासिब है। लेकिन ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, ये तो क़यादत अच्छी तरह जानती है कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस क़यादत से जो इमरान खान साहब के नाम पे इक़्तिदार में आई है। जानदार तकरीर किसकी थी
पूरे जलसे के अंदर तो एक बड़ी जानदार तकरीर जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा जी मुझे अपने इदारों पे फ़ख्र है, मगर क़यादत के हवाले से जो इदारों की क़यादत है उनसे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो बता भी रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं आपके शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर असद कैसर साहब ने बड़ी एक तगड़ी तकरीर की, सलमान अकबर राजा साहब की अच्छी थी, और फिर भी ज़्यादातर ऐसा लगता था कि लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर, किसी और के लिए नहीं आए थे। फिर इमरान खान साहब अब क्या कहेंगे इस जलसे के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इमरान खान के लिए यही एक ऑप्शन है कि लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आए उनके बुलाने पर और सारा मीडिया इसकी गवाही दे रहा है, तो इमरान खान साहब को कौम का शुक्रिया ही अदा करना होगा कि पेशावर में कामयाब जलसा करने पर इमरान खान साहब कौम का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लोगों को मजबूत रखना, उनको हौसला देना ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इमरान खान साहब यही करेंगे। ये नेगेटिव चीज़ें उन तक पहुंचेंगी ज़रूर, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कि हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, जो देखना वो बताना और दिखाना, तो वो हमने आपको बताया और वहाँ जो जर्नलिस्ट मौजूद थे फील्ड में उन्होंने भी बताया। अब नाज़रीन, एक और इशू उठाया गया और ये मैं चाहता हूँ मैं आपके सामने रखूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यूएई में यानी दुबई में दो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, ये वहाँ पे नाहक कैद हैं। इनके बारे में आवाज़ उठाई गई जलसे में और कहा गया जी 1 साल से इनको कैद रखा गया, इनकी फैमिलीज बहुत परेशान है। ये बात मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों ने भी बताई थी। तो मेरा एक सादा सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो अमाराती सफ़ीर हैं और उनसे टाइम लेना कोई मुश्किल भी नहीं है। मेरे जैसा सहाफ़ी चाहे अगर पाकिस्तान में मौजूद हूँ मैं, तो मैं अमाराती सफ़ीर से मुलाकात के लिए थोड़ी सी कोशिश करूँ तो मेरी मुलाकात हो जाए, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं उनकी मुलाकातें हो जाती हैं, सियासतदानों की मुलाकातें हो जाती हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब 1 साल हो गया है, उन्हें चाहिए था कि वो अमाराती सफ़ीर से मिलते और उन्हें कहते जी हमारे 2 लड़के गिरफ्तार किए हुए हैं और कोई केस भी नहीं चल रहा, कोई मामलात पता ही नहीं चल रहे किधर गए वो, तो जनाब उनको रिहाई दिलवाई जाए और कोई मसला ये हल किया जाए। तो अभी तक ये मसला हल हो जाता। बजाय जलसों में आवाज़ें उठाने के आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते थे मामले को, अगर आप अमाराती हुकूमत से थ्रू उनके एम्बेसडर राब्ता कर लेते तो ये मसला अभी तक हल हो जाता है। कोई छोटी मोटी गारंटी देके आप नौजवानों को छुड़वा लेते और खैबर पख्तूनख्वा के एयरपोर्ट पे पेशावर पे वो उतर जाते और आसानी हो जाती उनके लिए। अब नाजरीन, ये एक कुछ तस्वीर सामने आई है, इनको जरा आप देखें। ये आसिम मुनीर साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा पेश कर रहे हैं। एक तोहफा जो है वो सामने आपको नजर आ रहा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।